20/1/24। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं। कोई कार्ड आदि भी छिपाते हैं। बाप ने समझाया तो बहुत बारी है। सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए। यह भी तुम बच्चे समझते हो, आधा कल्प है दिन, आधी कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, इस पर मंथन करो। इस पर आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। कब से कब? कब से कहेंगे ब्रह्मा का दिन, तो कब से कहेंगे ब्रह्मा की रात? ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। टॉपिक दी है, कब से? बोलो। शूटिंग पीरियड में भी तो होता है, सब अंधकार में थोड़ी रहेंगे। चौथी अवस्था में ब्राह्मण है, सदा अंधकार में रहेंगे? कब तक उजाले में आ जाएंगे? हैं जी? ये ब्राह्मणों की बात है, जो चौथी अवस्था में चले गए हैं या जो 60,000 भस्म भी हो गए, तो कब तक उजाले में आएंगे? 27 में सब उजाले में आ जाएंगे। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत कब से होती है? 24 से तो ब्रह्मा के दिन की शुरुआत हो रही है। एक साथ कैसे सब कूद जाएंगे? मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो, भाई और बहनों आकर समझो, एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र हैं भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं। या तो लिखना है, ब्रह्मा द्वारा सुन रहे हैं, जिससे 21 जन्म सदगति होती है। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है, जो मनुष्यों की बनाई हुई है। बाप तो राजयोग सिखाकर सदगति कर रहे हैं, फिर सुनने की दरकार नहीं रहती। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। यह ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म गति सदगति होती है, अर्थात 100% पवित्रता सुख शांति का अटल अखंड सत्युगी दैवी स्वराज मिलता है। 21 जन्म के लिए चढ़ती कला है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना होता है। कौन कौन सी गीता? भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करना होता है। क्या विचार सागर मंथन? ज्ञान की गीता और भक्ति की गीता है। भक्ति की तरह सुनना सुनाना। बोलो। शिव आता है तो किसकी रचना करते हैं?
एक है शिव की रचना, दूसरी है कृष्ण की रचना। किससे कल्याण होता है? किससे? शिव की गीता से सद्गति, कृष्ण की गीता से आधा कल्प, किसकी गीता से वर्षा मिलने जा रहा है? शिव की गीता से। ये 14 वर्ष क्या है? पूरा जैसे कि एक कल्प है। तो अभी ज्ञान मार्ग का जो समझ मिल रही है कब तक चलती है? कब तक का वर्षा है? हैं जी? 80 जन्म का और 21 जन्म का कह रहे हैं। 21 जन्म की शूटिंग कहाँ तक होगी? हाँ जी। आत्मा क्या बनती जाएगी? तो अपना शरीर तुम्हारा नंबरवार है। कोई कोई की तो क्या होगा? 4 अवस्थाओं से खुशी बढ़ती जाएगी, या तो फिर आत्मा पावरफुल बनती जाएगी, शरीर तुम्हारा चढ़ता जाएगा। हिसाब किताब है नहीं है? तो हिसाब किताब है तो एकदम से थोड़ी कंचन काया बन जाती है। तो भक्ति मार्ग माना ज्ञान मार्ग हमारी आत्मा को ऊपर उठाता है, भक्ति मार्ग के संस्कार हमको नीचे ले जाते हैं। दोनों गीता प्रैक्टिकल होती है, नहीं होती? नहीं होती। तो अभी प्रकृति का परिवर्तन होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। यह मूल बात है जो मनुष्य नहीं जानते। तुम लिखते हो त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती, सो सर्व की सदगति, तो सर्व की सदगति भवंती। वाह, क्या लिखते हो? त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती, सो सर्व की सदगति भवंती। कब तक? शिव जयंती की बात नहीं की, अभी कहते हैं त्रिमूर्ति शिव जयंती। ऊपर क्या बोला? किसकी तैयारी कर रहे हो? शिव जयंती की तैयारी कर रहे हो। अभी क्या बोला? त्रिमूर्ति शिव जयंती। दोनों में क्या अंतर है? शिव जयंती और त्रिमूर्ति शिव जयंती में क्या अंतर है? हाँ जी? त्रिमूर्ति शिव जयंती हो माना आ जाएगा 111। त्रिमूर्ति शिव जयंती कब मनाएंगे? कब आनी चाहिए? एडवांस नॉलेज के हिसाब से 27 के आसपास त्रिमूर्ति शिव जयंती। 1-1 की उम्मीद है अभी। हाँ, ये बात अलग है। 1-1 की शुरुआत एक छोटे से परिवार से बताया बाबा ने। बाकी ये नहीं है कि अभी सबकी एकदम से सबके लिए क्या आ जाए, 1-1-1 आ जाए। हाँ, ये बोल दिया सर्व की सदगति भवंती। यह भी सुना सकते हो कि शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। भागंती नहीं है क्या? भवंती। क्या होगा? शिव जयंती सो वो जो छोटा सा विश्व है उसमें क्या हो जाएगा? शांति भवंती। मुख्य अक्षर बहुत जरूरी है जिस पर ही सारा मदार है। तुम सबको बतला सकते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। भगवान सदगति करने आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो अब हो रही है। यह 2-3 पॉइंट्स मुख्य हैं। शिव और कृष्ण की गीता का कंट्रास्ट तो है ही है। त्रिमूर्ति शिव भगवान के से संगम पर गीता सुनाने से सदगति होती है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंथन करे तब औरों के ऊपर भी असर पड़े।
मनुष्य मनुष्य की सद्गति कभी कर नहीं सकता। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव, जो टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व की सद्गति कर रहे हैं। कार्ड में थोड़ी लिखत ही हो, ऊपर में लिख देना चाहिए, कलयुगी कौड़ी जैसी पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसे पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी में आएंगे। समझने के लिए, सदगति दाता बाप की ही शिव जयंती मनाई जाती है। एकदम क्लियर अक्षर हो। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने ढेर शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं। यहाँ 1 सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। क्या कितना टाइम लगेगा? तुमको निश्चय हुआ, 7 रोज का कोर्स हुआ, तो बुद्धि में क्या बैठ गया? कौन सा बीज डल गया? पुरानी दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। कितना टाइम लगा निश्चय होने में? 1 सेकंड। तो इसको क्या कहेंगे? ये भी जीवन मुक्ति है, क्योंकि बुद्धि में निश्चय हो गया। लेकिन फिर 4 अवस्थाएं भी होती हैं। ब्राह्मण 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। उसके बाद या तो भोग बल है या तो योग बल है। तुम चाहो तो योग बल से क्रॉस करो, तुम चाहो तो भोग बल से क्रॉस करो। अधिकांश क्या होता है? अधिकांश ब्राह्मणों के साथ क्या होने जा रहा है? हाँ, भोग बल से। और जो योग बल से हैं तो उनका क्या होगा अंजाम? उनका कौन सा वो 1 सेकंड है जिससे क्या होता है? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। तब कहेंगे 1 1 1। यहाँ 1 सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। जब बाप का बनकर उनसे नॉलेज लेते हैं तो जीवन मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा, ऐसे जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। पहले कहाँ जाना है? जैसा पुरुषार्थ किया होगा। क्या मतलब? तुमको जैसा जितना पुरुषार्थ किया है, मुक्ति में जाकर उसी अनुसार उतरेंगे। क्या मतलब हुआ? बोलो। हैं जी? तो फिर उसी अनुसार तो सब तो हरे 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 उतरना चाहिए ना। इतना बड़ी निसंकल्प होने के ऊपर गए हैं एकदम। क्या मतलब हुआ? जितना तुमने पुरुषार्थ किया है उसी अनुसार उतरना है। तुमको उसके बीच में क्या मिलना है? मुक्ति। लेकिन उतरेंगे नंबरवार एक साथ, है जी? हाँ, तो क्या मतलब हुआ? अभी तुम क्या कर रहे हो? कहाँ जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो? ऊपर जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी नंबरवार एक निश्चित स्टेज तक हम पहुंचते हैं, या अपनी ताकत से ही कलातीत बन जाएंगे, है ना? 4 कला भी होती है, 8 कला भी होती है, 12 कला, 14 कला, 16 कला होती है, नहीं होती? आपने जब ताकत लगाते हैं उसके बाद भी बाप क्या करते हैं? हर ऊपर उड़ा के ले जाते हैं मुक्ति धाम। फिर जब नीचे आते हैं तो इस आधार से आएंगे। जितना पुरुषार्थ किया है, जितनी तुमने अपनी ताकत से ऊंच चढ़ाई चढ़ी है, ये तुम्हारे अपनी तरह के संस्कार हैं। जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, फिर शुरू में आए या पिछाड़ी में आए। कलयुग के अंत में भी जो आएंगे वो भी जीवन बंध में नहीं आ सकते। पहले जीवन मुक्ति में आते, फिर जीवन बंध में। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट अगर धारण करें तो भी बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। अगर बाप को जानते हो तो
दूसरों को परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते तो गोया ज्ञान नहीं है। समझानी तो दी जाती है, परंतु तकदीर में नहीं है कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए। नहीं तो बाप समझेंगे यह कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कल्याण तो करते नहीं। साहूकार अथवा गरीब, कल्याण तो सबका करना है, परंतु पहले गरीब उठाएंगे, क्योंकि उन्हों को फुर्सत है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, माना जिनको बहुत फुर्सत है, जिनके पास समय है, वो बहुत ऊंच पद पा लेते हैं। ड्रामा में ये फुर्सत की भी बहुत सुंदर नूंद है। इनको फुर्सत क्यों मिल गई? और कोई ब्राह्मण इतने बिजी हैं, बात मत पूछो, दिन रात लगे हुए हैं। ब्राह्मण बनने के बाद, बाप का बनने के बाद कहलाते महारथी हैं, लेकिन उनको अपने कल्याण के लिए फुर्सत नहीं, लेकिन लगे हैं। तो ये भी फुर्सत किनको मिली? जिनको ऊंच पद पाना है उनको फुर्सत मिलती है। ये भी अपनी अपनी पिछले जन्म की ड्रामा की नूंद है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। एक साहूकार अगर अभी आ जाए तो उसके पिछाड़ी ढेर आ जाएं। अब अगर महिमा निकले तो ढेरों के ढेर आ जाएं। देखिए अर्जुन क्या कहते हैं बाबा, टाइम पड़ा है, तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा, तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो औरों का भी कर नहीं सकते। बाप तो है कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता, तुम भी मददगार होना। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की दशा। सद्गति मार्ग की दशा एक ही है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उन पर है बृहस्पति की दशा, उनको महारथी कहेंगे। अपने दिल से पूछो, हम महारथी हैं? फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं, प्यादे कभी किसको ज्ञान सुना ना सके। अगर किसका कल्याण नहीं करते तो आपने को कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए? बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए, बाकी सिर्फ खाना पीना सोना वह सर्विस हुई क्या? ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे। लौकिक बाप भी देखते हैं यह तो बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाला है, तो देखकर खुश होंगे। पारलौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ। बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा होगा? सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ, तो सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत है। यह तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान? आदत पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को भी याद करते रहेंगे। इसमें भी प्रैक्टिस की बात है। नहीं तो ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, 2 गिट्टी खाता हूँ फिर भूल जाता हूँ। दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। अभी तो सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है। शंकराचार्य भी शिव को याद करते हैं, क्योंकि वही पतित पावन है। आधा कल्प भक्ति करते फिर भगवान आते हैं, कोई को हिसाब का थोड़े ही पता है। बाप समझाते हैं,
यज्ञ तप दान से मैं नहीं मिलता हूं। इसमें गीता भी आ जाती है। यह शास्त्र आदि पढ़ने से कोई की सद्गति नहीं होती। क्या हमारे शास्त्र कौन से हैं? हमारी मुरलियां ही शास्त्र हैं। ये शास्त्र पढ़ने से कोई की सद्गति नहीं होती। गीता वेद उपनिषद सब हैं भक्ति मार्ग के। बाप तो बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं, जिससे राजाई प्राप्त कराते हैं। क्या है? जब इन शास्त्रों से सद्गति नहीं होती तो उसमें क्या हो गया? सद्गति का आधार बाप की पहचान। वो एक ही बार तो आते हैं। जितना बाप को पहचाना होगा उतना ही तुम्हारी सद्गति होगी, जिससे राजाई प्राप्त कराते हैं। इनका नाम ही है राजयोग। बाप की पहचान से जो तुम यहाँ राजयोग की ट्रेनिंग करते हो, क्या कहते हैं, किस लिए है? इसको कहते हैं राजयोग। इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं, टीचर स्टडी कराते हैं। पद प्राप्त कराने के लिए तो फॉलो करना चाहिए। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो। वह हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण है। याद में ही कल्याण है। बाकी ज्ञान सुनने सुनाने से कोई स्वयं के कल्याण की बात नहीं है। ज्ञान सुनने सुनाने से क्या होता है? क्या सेवा के फील्ड से क्या होता है? अपनी प्रजा बनाते हैं, राजाई का आधार। लेकिन अगर राजयोग योग बल नहीं है तो फिर एक जन्म की राजाई कह सकते हैं, जन्म जन्मांतर की नहीं कह सकते। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे। जितना भी ब्राह्मणों का विश्व है ये क्या बन जाएगा? पवित्र। किससे? याद की यात्रा से। याद में रहकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। वह भक्त लोग भोग लगाते हैं तो भी राम राम कहते रहते, राम नाम का दान देते हैं। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तुम उनको याद करेंगे तो ऊंच पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरे किसको याद ही क्यों करें? बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। क्या? सिर्फ मुझे याद करो तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। शिकायत रहती है। क्या? बाबा की याद पूरी तरह संतुष्ट है याद से। जितना इतना छूटता जाएगा उतना उतना बाबा की याद गहरी होती जाएगी। यह है अव्यभिचारी याद। और वह है व्यभिचारी। जितनी जितनी बुद्धि में फैला हुआ है तो व्यभिचारी। और यह अव्यभिचारी याद अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो। क्या? किस चीज की गांठ बांध लो? क्या गांठ बांध लो? इसलिए गांठ बांधते हैं याद रखने के लिए। तो गांठ बांध लो। क्या? इनकी तरफ देखना ही नहीं है। क्या? इनको मन बुद्धि से याद करना ही नहीं है। इनके नंबर अपने पास रखने ही नहीं है। गांठ बांध लो। अपनी उन्नति के लिए, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है।
हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तुम सब पंडे हो ना। पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़े ही तुम्हारे में था। कितना सारा। कहते हैं ज्ञान भी क्या होता है, रिफाइन चेंज होता है। जितनी तुम्हारी अवस्था में वृद्धि होगी तो तुम्हारे ज्ञान में भी वृद्धि होगी। भक्ति मार्ग की तरह मुरली सुनना सुनाना, उनको क्या कहते हैं, नेमिनाथ। उससे कोई अवस्था की वृद्धि वाली बात नहीं है। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी, सो तो जरूर होगा। यहाँ भी पहले पढ़ाई कैसी थी, पाई पैसे की थी। लेकिन जितना इतना ज्ञान सूक्ष्म होता जाता है तो कैसी पढ़ाई होती है, बच्चों की पढ़ाई कैसी होती है। और फिर बड़े, फिर और ऊंची क्लासेस में जाते हैं तो पढ़ाई भी कैसी होती जाती है। सो तो जरूर होगा। ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल पढ़ते रहते हैं। सब तो इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ ना सके। कहाँ 16,000, कहाँ 9 लाख, कहाँ 2 करोड़, कहाँ 33 करोड़, कितना अंतर है। फिर कल के बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे। ये भाग्यशाली। इतनी ऊंच पढ़ाई जो आज पढ़ रहे हैं, कल के बाद भी हमारे में भाग्य में है, इसलिए हम पढ़ेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। अभी अगाड़ी है पिछाड़ी है, अभी पिछाड़ी का समय है। अभी तुमको ये सब साक्षात्कार हो रहे हैं। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। अभी जो रहे हुए हैं साक्षात्कार जल्दी जल्दी होंगे या धीरे धीरे होंगे? जल्दी जल्दी होंगे। फलाना फलाना राजा बनेंगे, इसने सब कुछ छोड़ दिया, मोबाइल भी छोड़ दिया, फेंक दिया। जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते जाते हैं। प्रजा के भी साक्षात्कार हो जाएंगे। ये दास दासी बनने वाली क्या होते थे, संदेशियां। तो ड्रामा बना हुआ है, वो अभी सामने आ रहा है। तो यह ड्रेस होगी, फलाना फलाना राजा बनेंगे, यह ड्रेस होगी। देवताओं की ड्रेस होती है, नहीं होती है। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, फिर अंत में भी होंगे। अभी अंत का समय जितना करीब आता जाता है उतना ही तुमको मन बुद्धि के अधिक साक्षात्कार होते जाएंगे। अंत में बहुत होंगे, फिर याद करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र 1961। सभी गोप गोपियों प्रति याद प्यार। कितने हैं? जितने गोप गोपियों का शास्त्रों में गायन है उनके प्रति याद प्यार। बाद समाचार कि आप सब ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपनी जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना। लाडले गोप तो अब सर्विस को अच्छी रीति उठाने का पुरुषार्थ में लग गए हैं। बहुत अच्छा है। आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है। यह तो जानते हो कि इस ऊंच प्राप्ति को कोर्टों में कोई ही पा सकेंगे। क्या कहा? यह तो जानते हो, ये पढ़ाई पढ़ने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन ऊंच पद प्राप्त कोर्टों में कोई ही प्राप्त कर सकेंगे, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे तो ना। अच्छा, तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो। खजाना अविनाशी ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा है, अखुट है, जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाए। यह चीज ही ऐसी है। कहो लाडले गोप गोपियों, ठीक बात है ना। आप सभी गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुखमय जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलते चलो। देखो
लाडले गोप गोपियां, अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में भी सबका कल्याण है। फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुल वंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं। बाकी सभी को उस परम पिता बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुल वंशी कहा जाता है। जबकि अब वही बाप टीचर सतगुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों न उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। कहो लाडले गोप गोपियों, ऐसे सहज राज को समझ गए हो ना? जीते जी मरने अथवा मरजीवा बनने में डरते तो नहीं हो ना? मरजीवा बनने, जीते जी मरने में डरते तो नहीं हो? डरते हो? तुमको तो और ही खुशी होती है। इसमें डर की बात है, खुशी की बात है? अच्छा, इतना कोई मासी का घर है, इतना कुछ मन बुद्धि से छोड़ना, एकदम किनारा करना। जीते जी मरना, खुशी तो होती है, लेकिन खुशी किनको होती है? किनके लिए खुशी की बात है? बाकी तो इतना आसान तो नहीं है। आज यह पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझें और अपना पत्र समझकर पढ़ें अथवा सुने, और माँ का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए। हर एक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। अच्छा, अपना सौभाग्य ऊंच बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है। जबकि अभी पता चला है कि स्वयं परम पिता ऊंच वर्षा देने आया है, तो लेकर ही रहना है। अच्छा, छुट्टी लेते हैं। ओम शांति।